अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 9 बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है मियोसिस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइटोसिस के बारे में, स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था और आज हम इस वीडियो में मियोसिस डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी इवेंट्स है, मियोसिस फर्स्ट, सेकंड, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट, इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि माइटोसिस एंड मियोसिस में मेन डिफरेंस ये है कि माइटोसिस में पेरेंट्स में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में एज इट इज ट्रांसफर होते हैं। वाइल मियोसिस में क्या होता है, ये रिड्यूस होता है क्रोमोसोम नंबर ऑफस्प्रिंग में। मियोसिस फर्स्ट इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द पेरेंटल सेल्स टू डॉटर सेल्स। अब मियोसिस में क्रोमोसोम क्या होता है, ये रिड्यूस होता है, मीन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फ्रॉम डिप्लॉइड 2n पेरेंटल सेल्स। मींस अगर पेरेंट्स डिप्लॉइड है 2n है तो ऑफस्प्रिंग में n मीन हैप्लॉइड फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। रिड्यूस मीन कम होना क्रोमोसोम। डिस्कवरी की अगर हम बात करें, मियोसिस वाज डिस्कवर्ड इन 1876 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया था मियोसिस। ये कहाँ पर होते हैं? अकरेंस की अगर हम बात करें, एनिमल्स में मियोसिस अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल्स। ये गेमीट फॉर्मेशन के दौरान स्पर्म या एग सेल्स मींस वहाँ पर क्या होता है, स्पर्म जब बनते हैं तो ये भी मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं। मेल में और फीमेल में जो एग जो है वो भी मियोसिस से फॉर्मेशन इसकी होती है। प्लांट्स में किस तरह होते हैं? इट अकर ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट्स में जो स्पोर फॉर्मेशन होता है फ्लावर में, तो वहाँ पर भी मियोसिस होता है। मेन इवेंट्स ऑफ मियोसिस कौन कौन से होते हैं? कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। कैरियन असल को न्यूक्लियस को कहते हैं और मींस डिवीजन। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन होते हैं, फिर जो है साइटोकाइनेसिस, जिस तरह माइटोसिस में हमने डिस्कस किया था। डिवाइड इनटू 4 पेजेस। इसके 4 पेजेस है। फर्स्ट है प्रोपेज फर्स्ट, ये आपने जरूर याद रखना है। ये भी लॉन्गेस्ट पेज होता है मियोसिस में। 90% ऑफ द मियोसिस टाइम मींस ये भी एक लॉन्गेस्ट पेज होता है मियोसिस में, क्योंकि ये 90% ऑफ टाइम जो है ये इस पेज में गुजारता है। क्रोमेटिन कंडेंसेशन लीडिंग टू विजिबल क्रोमोसोम। इन पेज में क्रोमोसोम क्या होता है, ये कंडेंस होता है और विजिबल फॉर्म में क्रोमोसोम नजर आते हैं। इससे पहले क्रोमेटिन फॉर्म में और प्रोपेज फर्स्ट में ये क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, कंडेंस होते हैं। नेक्स्ट, साइनेप्सिस फॉर्मिंग पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट और टेट्राड्स। साइनेप्सिस भी यहाँ पर होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम, या ये बाइवेलेंट मींस 2 इन टेट्राड मीन 4 क्रोमोसोम के जो टेट्राड्स है, क्रोमेटिड्स है, वो क्या होता है, साइनेप्सिस के दरमियान होता है। जब साइनेप्सिस होता है, चेस्मा जिसे कहते हैं, इसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के दरमियान कुछ पार्ट्स क्रोमोसोम के जो चेंज होते हैं, जीन्स, वो ट्रांसफर होते हैं, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये प्रोपेज फर्स्ट में ये होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोपेज फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर भी यहाँ पर बनते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर होता है, खत्म होता है। मेटाफेज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स इन्वेड द सेंट्रल एरिया। स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रल एरियाज पर पहुंचते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम पेयर अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट।
क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच्ड रिजल्टिंग इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब एनापेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ और वो मूवमेंट करता है, अपोजिट पोल में ही जाते हैं। लास्ट वन है टीलोपेज। क्रोमोसोम रीच्ड रिस्पेक्टिव पोल्स, अपोजिट पोल तक टीलोपेज में ये क्रोमोसोम्स जाते हैं, अपोजिट एंड दूसरे अपोजिट पोल्स में। फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज अ स्पिंडल फाइबर्स डिजेनरेट। टू न्यूक्लियाई बनते हैं और स्पिंडल फाइबर जो है वो दोबारा डिजेनरेट होता है, ख़त्म होता है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर। और टीलोपेस्पस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियोलस दोबारा जो है वो बनना शुरू होता है, मीन टीलोपेज में ये बनता है दोबारा। तो टू न्यूक्लियाई इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जाहिर बात है, हमने जिस तरह माइटोसिस में कहा था, इसमें अब न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, टू में न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो चुका है। अब साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवीजन का नंबर है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ डीप परो और डीप जो नर्विंग स्ट्रक्चर्स होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। तो साइटोकाइनेसिस सेकंड में जो है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल्स। मियोसिस सेकंड की अगर हम बात करें तो ये भी माइटोसिस जैसा होता है, सिमिलर टू माइटोसिस बट डिफरेंट इन द डिवीजन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स टू प्रोड्यूस न्यू हैप्लॉइड सेल्स। अब ये सिमिलर होता है माइटोसिस जैसा, लेकिन हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स इन जो है वो प्रोड्यूस करता है न्यू हैप्लॉइड सेल्स। माइटोसिस में क्या होता है, वहाँ पर डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड जो है डिप्लॉइड पेरेंट्स डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग जो डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर मियोसिस 2 में हैप्लॉइड सेल्स हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है वो या न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर भी इन है और यहाँ पर भी हाफ। पालोमियोसिस फर्स्ट टू सेपरेट क्रोमेटिड्स। अब हमारे पास ये क्रोमेटिड्स किस तरह सेपरेट है, तो ये पालो करता है मियोसिस फर्स्ट, जिस तरह क्रोमेटिड सेपरेशन और ये सब जो है दोबारा ये सेपरेशन होता है। और मेन इवेंट्स ऑफ माइटोसिस मियोसिस सेकंड्स कौन कौन से होते हैं, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर भी होता है। कैरियोकाइनेसिस में प्रोपेस्पस क्रोमोसोम फॉर्मेशन व क्रोमेटिन कंडेंसेशन, यहाँ पर दोबारा जो है हमारे पास क्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर भी क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम बनना शुरू होता है। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस स्पिंडल फाइबर भी स्टेज में बनता है। डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इस स्टेज में डिसअपेयर होता है। सेकंड है मेटापेज सेकंड। क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्मिंग द इक्वेटोरियल प्लेट। मेटापेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अलाइन होता है इक्वेटर पर, स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंटर पर जो है वो अलाइन होते हैं। स्पिंडल फाइबर इक्वेटोरियल प्लेट पर ये अलाइन होते हैं, मींस अपोजिट पोल तक ये जाते हैं। एनापेज में क्या होता है, सेंट्रोमेर डिवीजन लीडिंग टू क्रोमेटिड्स मूविंग टू द अपोजिट पोल। अब ये स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिड्स के साथ अटैच होता है, अपोजिट साइड में ये मूवमेंट करता है क्रोमोसोम। लास्ट स्टेज में क्रोमेटिड्स रीच टू अपोजिट पोल में क्रोमेटिड्स जाते हैं। रीअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना शुरू होता है। डिसिपेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एस्ट्रोरेज, और हमारे पास जो एस्टर स्पिंडल फाइबर्स है एस्ट्रोरेज है वो दोबारा ख़त्म होता है, डिसअपेयरेंस इसकी होती है। फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर बनते हैं। अब साइटोकाइनेसिस सेकंड में क्या होता है, पालो टीलोपेज सेकंड जैसा ही होता है, डिवाइडिंग द सेल इनटू टू डॉटर सेल में डिवाइड हो चुका है। इन मियोसिस सेकंड ओवरऑल रिजल्ट इन 4 डॉटर सेल्स विद अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट से क्या होता है, सिंगल पेरेंट से मियोसिस फर्स्ट में 2 हो गया, और फिर ये दो है जो है ये हमारे पास 4 डॉटर सेल में ये डिवाइड होता है। पेरेंटल सिंगल पेरेंटल सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड होता है। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या होता है, फायदे मियोसिस के, तो सबसे पहले गेमीट फॉर्मेशन, मियोसिस की वजह से गेमीट फॉर्मेशन होता है। एनिमल्स में किस तरह, एनिमल में स्पर्म और ओवा जो है ये गेमीट फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ
ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो ये काम होता है मियासिस में, क्योंकि जितने भी हमारे पास स्पर्म या ओवम है, ये इनहेरिटेंस, ये ट्रेड्स कन्वर्ट होता है या ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट मियासिस। हमने मियासिस फर्स्ट डिस्कस किया, मियासिस सेकंड। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारी यूट्यूब चैनल को